जबाबदारी ही आपलीच असेल. आमचे साथी समालोचक संजय शिंदे यांनी सुद्धा आम्हाला इथे आपलं काम, आपली नोकरी, आपला व्यवसाय बाजूला सारून इथे वेळ दिला. त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. तर वळूया मैदानाकडे. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, कोई थिएटर हो, कोई मैदान हो, कोई टूर्नामेंट हो, अगर प्रेक्षक नहीं है तो उसे बिल्कुल शोभा नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता. और इसी वजह से सबसे पहले हमेशा की तरह इन सारे क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं रुपेश पवार. रुपेश पवार जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अमोल वाडवड़. यहां पहली गेंद फ्लिक किया है, अपने कलाई को मोड़ते हुए उस गेंद को स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद, वन बाउंस चौका. देखिए फिर से एक बार मुझे यह कहना पड़ेगा कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता. वीरेंद्र सहवाग स्टाइल. यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है पहली गेंद पर चौके से. इसके बाद बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ड्राइव हमें देखने को मिला. सीधा कवर के फील्डर के हाथों में था मगर वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए और उसका फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया. शॉट खेलते ही मन बना लिया था कि रन लेंगे. दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया. बहुत ही अच्छा कॉल यहाँ पे देखने को मिला. ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा जताता है तब आपका एक रन मुकम्मल होता है. दोनों भी बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे वक्त जरूर गुजारा होगा, इसी वजह से ये सारी चीजें होती है. एक रन स्कोर कार्ड पर और बढ़ता हुआ. बाएं हाथ के बल्ले ओहो बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश शिंदे पहली गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और इसके साथ ये पहला झटका. पहली गेंद पर आउट होने वाले बल्लेबाज अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप सभी ने देखा होगा और सबसे ज्यादा आउट होने वाले बल्लेबाज है टेस्ट क्रिकेट में मैं कहूंगा भारतीय टीम के जरिए से सुनील गावस्कर. एक महान खिलाड़ी है, कितने रिकॉर्ड है उनके और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की बल्लेबाजों की सूची में उनका नाम लिया जाता है. मगर 0 रन पर पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार सचिन सुनील गावस्कर ही हुए हैं. तो ये भी एक देखिए देखने वाली और सोचने वाली बात है. जी हाँ, इस मरतबा नितिन आउट होने के बाद गणेश हवा में फिर से एक बार अक्रॉस खेलने का यहाँ पे प्रयत्न किया मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया. फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथों में आसान सा कैच, बैक टू बैक दूसरा झटका. गणेश भी पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हो चुके हैं. 4 प्रकार के डक होते हैं, गोल्डन डक, उसी के साथ सिल्वर डक और डायमंड डक भी होता है, जो कि एक भी गेंद नहीं खेलकर जो आउट होता है उसे डायमंड डक कहा जाता है. और एक ब्रॉन्ज डक भी होता है. तो यहाँ पे देखिए 2 शिकार हो चुके हैं और शिकारी कौन है? रुपेश पवार. पवार की यहाँ पे पावर दिखाते हुए हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं, हैट्रिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए क्या यहाँ पे फिर से एक बार हैट्रिक वीर होने का खिताब यहाँ पे पाएंगे? इसके पहले कल भी हमने देखा एक खिलाड़ी ने हैट्रिक अपने नाम किया था. इस बीच नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आते हुए साहिल. साहिल यानी किनारा. क्या साहिल उनकी जो डूबती हुई नैया है, भंवर में फंस रही है, उसे साहिल पर लगाएंगे? नाम ऐसा हो कि काम होना चाहिए और काम ऐसा हो कि नाम सुनते ही काम होना चाहिए, ऐसा कुछ कहा जाता है. तो यहाँ पे साहिल अपने नाम के लिहाज रखे. जी हाँ, इस बीच हैट्रिक गेंद थी मगर हवा में भी थी. कवर में मिड ऑफ में फील्डर तैनात थे, उनके बगल से गई गेंद, बाल बच गए. मैं कहूँगा थोड़ी सी अगर 5-6 फुट यहाँ पे होती तो सीधा फील्डर के हाथों में होती और हैट्रिक यहाँ पे मुकम्मल हो सकती थी, मगर तकदीर वाले रहे साहिल. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन. आहा, ये देखिए स्लॉट में
और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, कड़क था ये, क्योंकि यॉर्क करने का शायद यहाँ पे प्रयास था, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ सीधे बल्ले से उसे हवा में उछाल कर खेला, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह ये सीधा छक्का। पहला छक्का इस सत्र का, इस इनिंग का। अमोल के बल्ले से एक चौका भी हमें देखने को मिला। उन्होंने जो शुरुआत की थी चौके से शुरुआत की थी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 12 रन स्कोर कार्ड पर, जिसमें हिस्सा है वो अमोल वाडवल का 11 रनों का। 3 गेंदों का सामना किया है अमोल ने, एक चौका, एक छक्का और एक सिंगल। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है अमोल ने, मगर उनके साथी बल्लेबाजों ने उन्हें यहाँ पे सहयोग नहीं दिया है। सहयोग करना होगा। देखिए, आपकी जो भूमिका है, आपका जो रोल है, उसे बखूबी समझना होगा और उसे समझते हुए अंजाम भी देना होगा। तब जाके आपके साथी बल्लेबाज भी आत्मविश्वास रूपी बल्लेबाजी यहाँ पे कर सकते हैं, वरना उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा, तनाव होगा, दबाव होगा और दबाव में फिर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उनको कंफर्टेबल करना ये आपका कार्य है, इसे समझना बेहद जरूरी होता है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर देखिए फिर से एक बार वही गलती, सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये तीसरा छक्का। तो अब यहाँ पे तीसरा झटका। देखिए, मैं श्रमिक यही बात कर रहा था, मगर बल्लेबाज अभी तक समझ नहीं पाए। अभी अभी आए हैं, थोड़ा सा टिक के खेलेंगे, नीचे से खेलेंगे, ग्राउंड शॉट खेलेंगे और अपने साथी बल्लेबाज जो कोई इनफॉर्म है उन्हें स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर देना उनका कार्य था। ये मैंने अभी भी कहा, मगर इन छोटी छोटी बातों को आपको सीखना होगा, उसको परखना होगा। वक्त यानी समय सूचकता जिसे कहते हैं, जो खिलाड़ी समय सूचकता के अनुसार बल्लेबाजी करता है ना, वो बल्लेबाज बहुत आगे चला जाता है। आपके पास सिर्फ टैलेंट या आपकी सिर्फ मेहनत ये आपने के काम नहीं आती, उसके साथ आपको बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, इस मरतबा अंपायर जी साजिद लाला सर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 13 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जी हाँ, देखिए अचानक गेंदबाजों की धार यहाँ पे तेज हो रही है। इस ओवर में मात्र वाइड के रूप में एक रन आया है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद वाइड और यहाँ पे बिंदी गेंद, और जबकि यहाँ पे 30 गज का दायरा मौजूद है। जी हाँ, हवा में उछाल कर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर वैजनाथ, बहुत ही बढ़िया रनिंग कैच, कमाल का कैच, लाजवाब कैच, विशाल पानवलकर। देखिए, ये कैच बहुत आसान लग रहा था, मगर दोस्तों ये कैच आसान नहीं है। हाँ, सही मायनों में मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो किस तरह से दौड़कर आए, किस तरह से अपने बॉडी को बैलेंस किया और उसी के साथ उस गेंद के ऊपर नजरें बनाए रखी और उस कैच को जो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल था, उन्होंने आसान बना दिया। ये उनका एथलेटिज्म मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छे एथलीट्स मुझे नजर आ रहे हैं। बॉडी बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता, कितनी तेज दौड़ना है, कितनी जंप लगानी है, कब लगानी है, ये सारी चीज़ें होती है, मगर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और उसी के साथ सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी की प्रैक्टिस नहीं, तो कैचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फिर से एक बार इस ओवर में दूसरा झटका दिया है निखिल ने। निखिल ने, मैं कहूँगा, बल्लेबाजों के रनों के ऊपर खील लगाई है। मराठी में कहते हैं ना, खील लगाना, खील लगाई है निखिल ने। ओहो हो, अच्छा स्ट्रोक। ओ ये अब थोड़ा सा गंभीर मामला। जी हाँ, रनआउट के रूप में फिर से एक बार और एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने इसके पहले श्रमिक इसकी भी बात की थी कि आपको एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना होता है, आपको इशारे समझने होते हैं, आपको कॉल देना पड़ता है, और अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने को देखने को मिलेगी।
इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो लोग कहते हैं, मगर आचरेकर क्या कहते हैं? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए 5 खिलाड़ी जो कि 2 ओवर के पहले ही मैदान से बाहर जा चुके हैं। यू कैन इमेजिन, किसी ने इसे सोचा होगा, ख्वाब में देखा होगा, सपनों में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से कुछ हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है, अच्छे बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस है उनके पास। इस बीच दीप खाड़े को दीप जलाना होगा और यहाँ पे खड़ा रहना होगा। दीप अगर जलेगा, रन यहाँ पे धीरे धीरे बरसेंगे। जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर आपके धुआंधार बल्लेबाज है, उनको खिलाओ, उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दो। क्यों ये बार बार गलतियां हो रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप सुलझे हुए हो, मगर ये प्रेशर की वजह से होता है। हालांकि कोई भी खिलाड़ियों के बीच में से गैप को निकाला, गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। सेवनटीन 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अमोल के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। फिर से एक बार उछाल कर खेलना चाहते थे, मगर बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में। अमोल वाड़वल मैदान से बाहर, बहुत ही निराश, बहुत ही नाराज अपने आप से। हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद थोड़ी सी कट होकर सीधा पैड से टकराई और स्टंप के बीचों बीच पकड़े गए। ये बहुत ही जबरदस्त झटका लगा है और देखिए उनके खेमे में सन्नाटा भरा वातावरण, क्योंकि जो अमोल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया था, वो बल्लेबाजी मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब अमोल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं संतोष। संतोष को अपनी टीम के सारे मेंबर्स को संतोष करना होगा, क्योंकि बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे हो चुकी है। उस हालत को समझते हुए धीरे धीरे एक सिंगल और डबल रन यहाँ पे लेने होंगे, दौड़ना होगा, थोड़ा सा वार्म अप अगर होंगे और इस विकेट को पहचानोगे, विकेट के ऊपर आपकी नजरें जम जाएगी और गेंदबाज को भी आप परख सकते हो। आते ही बड़े स्ट्रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर एक फुल टॉस अगर गेंद आती है या ओवर पिच आती है तो बड़ा शॉट भी आना बेहद जरूरी। मगर रुपेश ने तो कहर बरपा दिया है, कहर बरपाने वाली यहाँ पे गेंदबाजी रुपेश के जरिए से। 5 गेंदों में 1 चौका इस ओवर में हमें देखने को मिला, मगर 4 गेंदें बिंदी है। जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर पंच किया था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात और इसी वजह से 1 ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा संतोष को। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि काफी नहीं होगा, क्योंकि इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 36 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। और आप समझ सकते हैं कि इस मैदान के लिहाज से विकेट के मद्देनजर यहाँ पे ये 36 रन बहुत कम होंगे। कम से कम आपको 60 को पार करना होगा। 60 रन के ऊपर 65-70 तक अगर आप पहुंचते हो तो फिर एक कांटे की टक्कर, एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। हर ओवर में आप कम से कम 15 रन की औसत से अगर रन यहाँ पे बनते हैं तो 60 के पार आप हो सकते हो, क्योंकि 18 रन स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं। यहाँ से 45 रन कम से कम आपको जोड़ने होंगे। 45 रन अगर जोड़ने हैं तो 18 गेंदों में से कम 6 बाउंड्रीज यहाँ पे आना जरूरी है। यहाँ 4 शॉट, लाजवाब शॉट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक है ये। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं संजय शिंदे के पास। धन्यवाद। थँक्यू सो मच यासिन सर. आपण पुन्हा एकदा जाऊया मॅचच्या दिशेने, जिथे आता 2 बॅक टू बॅकचे चौकार आले आणि टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती, ती म्हणजे 26 या आकड्यावरती. ज्या पद्धतीने
हॅलो हॅलो चेक. 26 धावसंख्या आपण धवळगावरती पाहायला मिळतात आणि षटक क्रमांक 4 चालू आहे. यावेळेला फटका बसताना पाहायला मिळतो आणि 7वा विकेट आपल्याला मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळेल, जिथे टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय 26 ला 7 सध्याची परिस्थिती आहे. षटक क्रमांक 4 चालू आहे. पण ट्रॅक वरती आपल्याला रोहित हा गोलंदाज पाहायला मिळाला, त्याच्यावरती 2 आक्रमक जरूर पाहायला मिळाले, 2 चौकार जरूर आले, परंतु त्याच्यानंतर जर विचार केलात ना तर मग संतोष हा फलंदाज सुद्धा आपल्याला बाहेर जाताना पाहायला मिळाला. अच्छा, या दिवसामध्ये आपण दुसरी मॅच पाहतोय, जिथे पहिल्या सत्रामध्ये स्मिथ 11 हा संघ फलंदाजी करतोय. हॅलो मित्रांनो, विनंती असणार जे जो ग्रीन कार्पेट आपण इथे लगवलेले त्याच्यावरती तुम्ही कोणतीही बसू नका, आणि जे प्लेयरचे बॅनर्स आहेत तिथे सुद्धा तुम्ही थोडेसे बाजूला बसा, कारण का प्लेयर डिस्प्ले होणे फार गरजेचं आहे. हाफ ट्रॅकर दुसऱ्या बॉल वरती हा दुसरा प्रहार मिळाला. पाहायला गेलात ना तर नव्याने आले फलंदाज सागर पाहायला मिळाले. सागरच्या बॅट मधून हे 2 बॉल आणि 2 षटकार पाहायला मिळाले. ज्या वेळेला स्मिथ 11 हा संघ थोडासा कुठेतरी स्ट्रगल करत होता ना, हाल टीमची धावसंख्या आपण 38 पाहतोय, आणि ज्या वेळेला स्मिथ 11 हा संघ कुठेतरी स्ट्रगल करत होता, तो आता थोडस नव्या ऊर्जाने आपल्याला इथे मैदानाच्या खेळताना पाहायला मिळतोय. यावेळी जर पाहायला गेलं तर हा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळेल, आणि टीमची धावसंख्या ही 1च्या स्वरूपामध्ये ही 39 आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल कोरो टप्प्याचा चांगल्या पद्धतीचा आपला बॉल होता त्याला पाहायला मिळाला. ज्या वेळेला रोहित वरती आक्रमण चढवले गेले होते ना, त्यानंतर त्यांनी आता कुठेतरी कमबॅक केले, आणि हा शेवटचा बॉल निर्धाव स्वरूपाचा पाहायला मिळाला. बघता बघता इथे षटक क्रमांक 4 संपुष्टानंतर टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय 39 या आकड्यावरती. आपण बोलणार आहोत प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, जिथे आपण या मॅचचा पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड इथे आपण देणार आहोत. सन्माननीय विक्रांतजी मेहता यांच्या शुभ हस्ते आपण या पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड देऊया, ज्याच्या बॅट मध्ये प्रथमतः पहिल्या सत्रामध्ये चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली ना, तो मिलिंद चालके या पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड त्याला आपण देत आहोत. मिलिंद चालके यांना आपण इन्व्हाइट करूया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. 24 धावा त्यांनी बनवल्या, आणि त्यानंतर 2 महत्वाचे विकेट त्यांनी घेतले होते ना, तो टीम कियान शिलवन बामनोली संघाचा मिलिंद चालके, आपण त्यांना इन्व्हाइट करूया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी. सन्माननीय विक्रांतजी मेहता यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना तो अवॉर्ड देऊयात. ही दुसरी मॅच आपण पाहतोय. 4 षटकांचा खेळ झाला. 4 षटकामध्ये टीमची धावसंख्या ही आपण 39 पाहतोय, आणि अजूनही जर विचार केला तर 12 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 12 बॉल मध्ये बॅटिंग करत असताना टीम स्मिथ 11 संघाला आता कुठेतरी कमबॅक करावं लागणार आहे.
षटक क्रमांक 5 साठी बॉल ड्राईव्ह वरती आपल्याला सतीश हा गोलंदाज आता सज्ज होताना पाहायला मिळेल. हा 5व्या षटकातील हा पहिला बॉल. कोल डब्याचा मिनिंग हेलिकॉप्टर आपल्याला पाहायला मिळाला. समोरच्या दिशेने केलेला फटका लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या बरोबर मधून हा पहिल्याच बॉल वरती आपल्याला 4 धावांसाठी चौकार पाहायला मिळेल. त्याच्या आधी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जिथे विक्रांतजी मेहता यांच्या शुभाशय आपण पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणजेच मिलिंद चालके यांना आपण देत आहोत. ज्या पद्धतीने त्यांनी फलंदाजी केली गोलंदाजी केली संघ विजेता होताना पाहायला मिळाला. लोअर फुल टॉस होता परंतु यावेळेला काय घडले तर बॅट्समॅन जेनीचा कोणताही संपर्क झाला नाही आणि त्याच कारणाने हा बॉल आपल्याला निर्धाव स्वरूपाचा पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 5 चालू आहे. पहिल्या बॉल वरती चौकार आला. दुसरा बॉल हा निर्धाव स्वरूपाचा. हा तिसरा बॉल. कोल टप्प्याचा यावेळेला 8व्या बॅटने गेलेला मिड विकेटच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळेल. जिथे या बॉल वरती आपल्याला फक्त आणि फक्त एकच धाव पाहायला मिळेल. एकेरी धावेने टीमची धावसंख्या पण पाहतोय ती म्हणजे 44 या आकड्यावरती. पहिल्या सत्रामध्ये टीम स्मिथ 11 हा संघ फलंदाजी करताना पाहायला मिळतो आणि ज्या पद्धतीने त्याने 7 विकेट अद्यापर्यंत गमावलेत त्या पहिल्या सत्रामध्ये. षटकातील पुढचा बॉल लोअर फुलटॉस होता. या वेळेला 8व्या बॅटने गेलेल्या मिड विकेटच्या दिशेने चांगले क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न जरूर राहिला होता परंतु क्षेत्ररक्षणाच्या मस्तक वरती दस्तक देणारा हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्या वेळेला सागर आले सागरच्या बॅट मधून अद्यापर्यंत फक्त 4 बॉल त्यांनी फेस केलेत आणि 4 बॉल मध्ये 3 बॉल आहेत ना ते मैदानाच्या त्यांनी बाहेर पाठवलेत. 4 बॉल मध्ये 18 धावा इथे त्यांनी बनवल्या गेल्या टीम स्मिथ 11 संघासाठी. या षटकाचा विचार केला तर अजूनही 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. लोअर बुलटॉस यावेळेला फटका बसला परंतु चेंडूचा विचार केला तर नो मॅन्स लँड मध्ये आपल्याला जाताना पाहायला मिळेल आणि त्याच कारणाने या बॉल वरती आपल्याला 2 धावा या येताना पाहायला मिळतील. टीमची धावसंख्या पाहतोय स्कोर कार्ड वरती ती म्हणजे 52 या आकड्यावरती. सागरचं कौतुक करावं लागेल. ज्या पद्धतीने मॅच मध्ये आणतोय तो म्हणजे स्मिथ 11 या संघाला. विकेट गेली जरूर परंतु नव्या ऊर्जेने खेळतोय. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर थोडस बाहेरच्या दिशेने राहिले आणि शेवटचा बॉल आपल्याला निर्धाव स्वरूपाचा पाहायला मिळते. फक्त इथे षटक क्रमांक 5 हे संपुष्ट झाल्यानंतर टीमची धावसंख्या आपण पाहतो स्कोर कार्ड वरती ती म्हणजे 52. 7 विकेट परतलेत. अजूनही बॅटिंग करत असताना 3 विकेट आपल्याला स्मिथ 11 या संघाच्या वतीने पाहायला मिळतील. अजून किती धावा बनवल्या जातील ना ते आता पाहायचंय. शेवटचा आणि निर्णायक षटक बाकी आहे. 52. शेवटचा आणि निर्णायक षटक अजूनही बाकी आहे. 6 बॉलचा खेळ बाकी आहे इथे. या 6 बॉल मध्ये आता किती धावा बनवल्या जातील ना ते पाहायचंय. वन ट्रॅक वरती शेवटचा आणि निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी आपल्याला हा गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला मिळेल. प्रणय महाले हा गोलंदाज आता सज्ज होतोय. खेळपट्टीवरतीचा विचार केला तर दीप काळे आणि त्याच्या सोबतीने सागर शिंदे हा फलंदाज आता चांगली छोटीशी आपल्याला पार्टनरशिप क्रिएट करताना पाहायला मिळतात आणि हा षटकातील पहिला बॉल. हा ट्रॅक होता. यावेळेला चांगला ताकदीचा वापर पाहायला मिळाला. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने केलेला हा चांगला स्ट्रोक आणि पहिल्याच बॉल वरती दीपच्या बॅट मधून हा षटकार. या षटकाने धावसंख्या आता 58 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. ज्या वेळेला दीप पहिला आला होता तेव्हा थोडस स्ट्रगल करत होता. 2 बॉल त्यांनी निर्धाव केले. तिसऱ्या बॉल वरती चौकार लागला. पुन्हा एकदा निर्धाव आला. त्यानंतर सिंगल आणि या बॉल वरती आपल्याला 6 धावांसाठी षटकार पाहायला मिळाला. या वेळेला सुद्धा पहा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न परंतु यावेळेला तितकीशी ताकद नव्हती आणि त्याच कारणाने दीप खाडे या फलंदाजाला एक षटकारानंतर लगेच दुसरा बॉल वरती परतावा लागेल. विकेटचं पतन. धक्का क्रमांक 8वा वाजतोय ना तो म्हणजे स्मिथ 11 या संघाला. अजूनही 2 विकेटचा
बाकी आहेत ते म्हणजे बॅटिंग करत असताना स्मिथ इलेव्हन संघासाठी. आणि सागर सारखा एक हार्ड हिटर फलंदाज अजूनही आपल्याला खेळपट्टीवर मिळतो. बॅट मधून अद्यापर्यंत 20 धावा त्यांनी बनवल्या आहेत, 3 षटकार त्याने घेतलेत. परंतु मैदानात जर पाहायला गेलं ना तर मग सागर हा नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. आणि या पहिल्या सत्रामध्ये 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे. टीमची धावसंख्या आपण 58-8 ही पाहतोय. हा तिसरा बॉल गोल टप्प्याचा होता, त्याला समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफच्या दिशेने हा बॉल ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळेल. आणि नव्याने आलेल्या फलंदाजने आपलं काम केले, कारण का त्याला माहिती आहे की सागरला स्ट्रायकिंग एंडला येणं फार गरजेचं आहे. त्याच्या बॅट मधून धावा येते, धावा बनवतोय तो, आणि त्याच कारणाने त्याला स्ट्राईक वरती आणलं गेलं. आणि अजूनही विचार केला तर या षटकामध्ये 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे. षटक क्रमांक 6 चालू आहे. हा 4था बॉल गोल टप्प्याचा लोवर फुलटॉस पद्धतीने हा बॉल होता, परंतु आडव्या बॅटने खेळण्याचा जेव्हा निर्णय घेतला ना तो आपल्याला अंगलट येताना पाहायला मिळेल. आणि हा 4था बॉल निर्माण स्वरूपाचा आलाय. अजूनही 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे या मॅच मध्ये. वन ट्रॅक वरती आपल्याला प्रणय महाले हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. आणि स्ट्रायकिंग एंडला सागर हा फलंदाज. षटकातील हा पुढचा बॉल स्लोवर पद्धतीने या वेळेला स्ट्रोक पहा, बराच काळ हवेमध्ये एलिव्हेशन फार गाठलं, डिस्टन्स तितक्याचं गाठणं नाहीये, चांगलं क्षेत्ररक्षण बाहेर मिळालं. त्या वेळेला मिड विकेटच्या खेळाडूने परफेक्ट टायमिंग वरती उडी मारली आणि त्याचबरोबर बॉलला मैदानाच्या आत पाठवलं, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. ज्या वेळेला हा बॉल असं वाटलं होतं की कुठेतरी षटकार जाईल की काय, परंतु त्याच्यानंतर जर विचार केला ना तर हा बॉल मैदानाच्या आत आला आणि चांगल्या पद्धतीने अडवलं गेलं. शेवटचा बॉल बाकी आहे. टीमची धावसंख्या पाहतोय स्कोर कार्डवरती ती म्हणजे 61 या आकड्यावरती. हा शेवटचा बॉल पहिल्या सत्रातील. हाफ ट्रॅकर होता, समोरच्या दिशेने गेलेला फटका, परंतु या वेळेला सुद्धा शरीराला बीट करणार राहिलाय. या शेवटच्या बॉल वरती हा चौकार येताना बाहेर मिळेल. बघता बघता इथे षटक क्रमांक 6 हे संपुष्ट झाले. 6 षटक अखेर टीमची धावसंख्या पाहतो 65 या आकड्यावरती. आता येणाऱ्या 36 बॉल मध्ये 66 धावांची गरज असणार आहे. जे आमच्या सोबत युट्यूब वाहिनीवरती प्रेक्षक वर्ग जोडले गेले त्यांच्या माहितीसाठी थोडंसं साऊंड सिस्टम खराब असल्या कारणाने आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत सुखरूप पोहोचत नाहीये. तो लगेचच जसा साऊंड सिस्टम चांगला होईल तो त्याच्यानंतर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत नक्कीच सुखरूप पोहोचला जाईल. तोपर्यंत तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, या स्पर्धेचा आनंद घेत राहा. 65 धावा येणाऱ्या 36 बॉल मध्ये आता जिंकण्यासाठी 66 धावांची गरज असणार आहे.
माणूस लाग
You check. You check. 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 You check. 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 You check. 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 हॅलो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय त्या म्हणजे पहिल्या सत्रामध्ये जिथे अमोल चांगली फलंदाजी करत होता ना त्यावेळेला गोलंदाजीसाठी आपला रुपेश पवार याच्या माध्यमातून 17 धावा खर्च केला 3 विकेट घेतल्या तो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड जातोय रुपेश पवार या गोलंदाजाला रुपेशला सुद्धा आपण इन्व्हाइट करूया बॉक्स मध्ये जिथे आपण